नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम पुणे की रहने वाली एक बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारी बहन लगभग 40 वर्ष की इनकी आयु है। ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं और पिछले 5 वर्षों से इनकी जो आईटी की जॉब है उसके चलते ही ये बहन ने बताया कि ये पुणे में रह रही हैं, वहीं पर ही जो कंपनी है जहां पे ये जॉब करती हैं। अब दोस्तों, ये जो बहन है ये कहती हैं कि पूरे जीवन के अंदर इनकी समस्या रही है कि ये हमेशा से जैसे अकेली सी रही है। इसको फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि अपने माता पिता के 4 बच्चों में ये सबसे बड़ी जो है बहन है। इनके बाद फिर 2 बहनें और आती हैं, इनका एक भाई भी है। ये कहते हैं हम सभी भाई बहनों में बहुत प्यार है आपस में, माता पिता का भी बहुत प्यार है इन लोगों से। लेकिन ये कहते हैं कि इनके माता पिता और इनके बाकी की बहनें, इनका भाई, वो सब लोग पंजाब में रहते हैं। पंजाब के रहने वाले हैं इनके सारे परिवार वाले। ये कहती हैं कि जब मैं 8वीं कक्षा के अंदर थी तो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। कह रही वो 8th क्लास से जो मैं हॉस्टल में गई हूं उसके बाद कभी मैं घर में जाकर के माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ प्रॉपरली रह ही नहीं पाई। कह रही साल के अंदर छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के अंदर मैं पहले चले जाया करती थी। और कहती हैं कि जब मेरा हॉस्टल खत्म हुआ, जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ, और कॉलेज के टाइम में तो कहती है मैं उससे भी गई। पहले तो जैसे गर्मी की छुट्टियां हो गई तो घर चले गए, सर्दियों की छुट्टियां हो गई तो घर चले गए। कह रही फिर जब कॉलेज का टाइम आया तो कॉलेज के टाइम में क्या कभी किसी त्योहार पे चली गई। कह रहे मैंने बैचलर्स किया, बैचलर्स के जस्ट बाद मास्टर्स किया, तो कह रहे मेरे घर जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे 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 कम होती गई। अब दोस्तों, ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा मेरे परिवार वालों से प्रेम नहीं है। कह रहे मेरे माता पिता से, मेरे भाई बहनों, माता पिता से तो कहती है मैं रोज बात करती हूँ, भाई बहनों से भी हफ्ते में कई बार बात हो जाती है और अच्छा एट लेंथ हम लोग बात करते हैं। तो सबका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहती हैं कि मैं कितना भी प्रयास क्यों ना करूं, मैं अपने परिवार के पास जाकर के नहीं रह पाती हूं। और अभी के जो लास्ट के 5 साल ये बताती हैं, जब से पुणे के अंदर इन्होंने एक जॉब को टेकअप किया है, ये कहती हैं भैया जब से मैं पुणे में हूं तो पुणे से मैं छुट्टी लेकर के दिवाली तक पे अपने घर नहीं जा पाई हूं। तो ये कहती हैं कि मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैं यही जानना चाहती थी कि मेरा इतना प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार का, जिस परिवार में इतना प्रेम है आपस में, मैं उसका हिस्सा बन करके उनके साथ क्यों नहीं रह पा रही हूं, इसका क्या कारण है, ये बहन जानना चाहती थी। इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बताया। ये लोग खुद तो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो विवाह है वह हरियाणा के सिरसा के रहने वाले एक लड़के के साथ इनके माता पिता ने कराया। अब ये जो बहन है ये एमटेक हैं, वो लड़का भी एमटेक था। जब इन दोनों का शादी हुआ तो पति और पत्नी दोनों गुड़गांव के अंदर जॉब करते थे। ठीक है, तो अब दोनों मतलब शादी हुई और पति पत्नी अलग से साथ में रहने लग गए। ये कहते हैं कि जो मेरी शादी हुई है तो शादी के शुरुआती दौर के अंदर ही, शादी के कुछ दिनों बाद से ही, ये कहती हैं मेरे पति ने मुझे बहुत ज्यादा पीटना शुरू कर दिया। और पीटना भी शुरू क्या कर दिया, कहते हैं मेरे जो पति हैं जैसे वो बैठे होंगे, बैठे बैठे अचानक से कोई भूत उनके ऊपर सवार होगा और वो अपना जैसे हाथ चला देगा मेरे ऊपर। मैं बैठी हूं तो पीछे से कह रहे मैं आराम से बैठी हूं, मान लो फोन पे मैं कुछ कर रही हूं, खड़ा होगा पटाख थप्पड़ मार देगा मेरे। और बातें कैसी, इस प्रकार की बातें कि मेरी चप्पल यहां पे क्यों नहीं पड़ी है, चप्पल कहां रखी है तूने, तेरे को जब मैंने कहा है कि चप्पल यहां पे होनी चाहिए, अरे चप्पल यहां पे नहीं है, रैक से निकाल करके ले आ भाई, क्या हो गया। और अगर मान लो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है भी तो आप मुंह से बोल दो ना कि जो वो चप्पल कहां है ना, आपने कहां रख दी है। ये कह रही है वो किसी भी चीज पे मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। ये कहती हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे शुरू में ही उसको रोकना चाहिए था। शुरू में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि भाई हाथ ऐसे चला दिया या धक्का दे दिया या ऐसे मुक्का ऐसे करके मुझे वो दूर कर दिया। कह रही क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने प्रतिकार नहीं किया तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की जो हिम्मत है वो बढ़ती गई। और फिर कहती हैं बाय चांस अगर वो किसी दिन उसने पी ली है, वो फ्रेंड्स के साथ आ गया है, कह रही शराब उसको पचती नहीं थी, तो फिर कहते हैं वो रात को मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट करेगा, कभी मेरा गला भी दबाएगा। एक जैसे भूत सा सवार हो जाता था इनके पति के ऊपर। ये कहती हैं कि भैया मैंने इस टॉर्चर को काफी सहा, धीरे 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 इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही थी। जो ये इंसिडेंसेस हैं मेरे साथ मारपीट के, कह रही हैं उनकी
उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही थी और जितना मुझे मारा पीटा जाता था वो भी बढ़ता जा रहा था। कहां एक थप्पड़ से शुरू हुआ तो कह रही लातों घूसों तक ये बात पहुंच गई थी। और कह रही मेरे पति का जो वो प्रोफेशन था या उसके आप बाहर से आप उसकी पर्सनालिटी देखोगे तो कोई भी देख करके ये बोल नहीं पाएगा कि भाई ये आदमी जो है ये अपने ये क्या डोमेस्टिक वायलेंस करता होगा क्या, कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन ये कहती है कि भैया देखो मैं झेल रही थी उस चीज को। अच्छा फिर ये कहते हैं कि ऐसा होता था कि रात को मुझे पीट लेगा और सुबह फिर मेरे पैरों में गिर जाएगा कि भाई मुझे को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं कौन सी मेरे ऑफिस का स्ट्रेस है। कह रही है मैं उसके बहाने सुन सुन के पक गई थी। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इसलिए पीटता था क्योंकि उसको ऑफिस का स्ट्रेस है या उसको कोई और टेंशन है। मुझे बस ये लगता था कि बस जैसे मुझे पीटना उसका शौक बन गया है। और अगर शौक नहीं भी है और अगर उसको स्ट्रेस भी है तो मैं उसकी स्ट्रेस को वेंट करने वाली कोई वो बॉल नहीं होती है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेस वाली बॉल होती है कि जब मन किया वो येलो से कलर की बॉल आती है कि आप उसको स्क्वीज कर लो तो आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है ना। या कुछ ऐसी चीजें होती है कि भी उसके साथ मारपीट कर दो, तोड़फोड़ कर दो तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो कहते हैं मैं वो स्ट्रेस रिलीज करने वाली डॉल बन करके नहीं रहना चाहती थी। तो ये कहती है कि मेरा जो पति है उसके साथ मैंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। 3 साल के बाद मैंने कहा कि भाई देख मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं गुड़गांव में अलग जगह शिफ्ट हो गई और फिर हम दोनों ने कहती हैं कि हमने म्यूचुअली जो है डिवोर्स ले लिया। और कह रहे 4-5 साल के अंदर मेरी जो शादी है वो एंड हो गई। अभी कहती हैं कि भैया जब मेरी ये टाइम आ गया कि जब मेरी शादी एंड हो गई तो कहती कि मैं ना गुड़गांव में नहीं रह पाई, तो फिर मुझे था कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं रहना। उस टाइम पे भी कहती हैं कि मुझे ये अकर नहीं हुआ कि भाई मैं वापस जाकर के मम्मी पापा के साथ रह लेती हूँ। ये कहती हैं कि मैंने डिवोर्स लिया और डिवोर्स लेकर के बैंगलोर के अंदर ये कहती हैं कि मैंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको मैंने ऑप्ट कर लिया, वहां पे मैं शिफ्ट हो गई। अभी कहती हैं कि मैं काफी ज्यादा परेशान चल रही थी और अब परेशानी के चलते फिर ये कहते हैं कि किसी कोई प्राणी हीलर हैं ये उनके कांटेक्ट के अंदर आई और प्राणी हीलर ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे जीवन के अंदर जो कमी आ गई है, तुम्हारे को किसी ना किसी पार्टनर की जरूरत है। ये कहते हैं कि उन्होंने बात मुझे बोली तो कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगा कि भाई ठीक है। फिर कहते हैं कि उनकी जो हीलिंग है उससे मैं काफ़ी मैं रिलीफ भी हो रही थी। सो शी सेड कि उनकी बात सुन करके मैंने जो है कहती है कि मैं मेरे ऑफिस में एक लड़का था बैंगलोर के अंदर, तो कहती है मैं उसके साथ जो है रिलेशनशिप के अंदर आ गई। अभी कहती है उस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप के अंदर आई हूं तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई वो मेरे साथ रिलेशनशिप के अंदर था और कुछ ऐसा होता है थोड़े समय के बाद, कह रही साल भर तक हमारा अच्छा रिलेशन चला और हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि भी आगे हम मूव ऑन मत करेंगे और आगे शादी होगी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये कहते हैं कि उस लड़के का जो भाई है उसकी मृत्यु हो गई उसके गांव में। कह रही ये लड़का जिसके साथ मैं रिलेशनशिप के अंदर आई थी वो अपना जॉब वगैरह छोड़ करके अपने गांव चला गया और गांव चला गया तो कुछ ऐसा हुआ कि शायद उसका जो भाई है उसी की वाइफ के साथ उस लड़के की शादी तय हो गई। कह रही उसके बाद वो लड़का वो आउट ऑफ टच ही चला गया। कह रही उसने मुझे मैसेज वैसे डाला था कि भाई मेरी शादी हो गई है। कह रही उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया और उसने ब्लॉक किया तो कहती है कि वो कभी, कह रही उसने मुझे अनब्लॉक ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है कि वो कहां पे अचानक से कहती है। कह रही कि देखो मैंने एक बहुत ही बैड फेज से गुजर रही थी, मैंने जस्ट अभी ट्रस्ट करना शुरू ही किया था और ट्रस्ट करके अभी जस्ट उस स्टेज पे पहुंचा ही था कि अब शायद मैं उसके साथ अपना परिवार बसा लूंगी, लेकिन उतने में ही उसके घर पे ट्रेजेडी हो गई एंड उसको जो उसके भाई की वाइफ है उसके साथ उसने शादी कर ली और उसके चलते कहती हैं कि फिर कह रहे फिर मैं अकेली हो गई। अच्छा ये करने के बाद ये कहते हैं कि फिर आफ्टर सम टाइम कह रहे हैं 1-2 साल बाद ये कहते हैं कि एक और लड़का इनकी लाइफ के अंदर आया। लेकिन ये कहते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा था कि वो 5-6 महीने ही मेरे साथ रिलेशनशिप के अंदर रहा और फिर कुछ ऐसा होता है, कहती हैं कि उसने भी अचानक से कुछ ऐसा किया कि वो कहीं गया अपने परिवार के अंदर और सडनली जो है उसने भी शादी कर ली। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जो भी व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर आ रहा है, अच्छा ये कहते हैं कि भैया देखो एक तो ये होता है कि मुझे दिखाई दे कि भाई टाइम पास है, या ये कहते हैं कि जो 2 बॉयफ्रेंड्स मेरी लाइफ के अंदर आए, जो 2 रिलेशनशिप्स हुए, उसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि दे वर पासिंग टाइम, दे वर सीरियस, वो आगे बढ़ना चाहते थे रिलेशनशिप के अंदर। कह रही एटलीस्ट मुझे तो यही दिखाया गया कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन कह रही अचानक से झटका देकर के गायब हो जाते हैं, अचानक से झटका देकर के गायब हो जाते हैं। तो ये कहती हैं कि जब दूसरा झटका मुझे लगा उसके बाद फिर कहती हैं कि बैंगलोर से भी मेरा दिल खट्टा हो गया
और अब ये कहती हैं कि भैया देखो 5 साल से मैं पुणे के अंदर हूं, ये कहते हैं मैंने अपने आप को एक शेल के अंदर बंद कर लिया है, मैं किसी को अलाउ ही नहीं करती मेरे साथ बॉन्ड बनाने का। कह रही ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, ना मेरे कोई रिलेशनशिप हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, कह रही क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्लोज रहती हूँ, कह रही इसकी वजह से मेरी तरक्की भी नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति है, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर बैठी हूँ, लेकिन आपको ग्रो करने के लिए क्या होता है, अपने जो पीयर्स होते हैं उनसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है ना, हेल्दी पीयर रिलेशन बोलते हैं, और अपने आप को एक पॉजिटिव और ग्रोइंग और है ना कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की तरह एक ऑफिस के अंदर प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आपके अंदर जो आपका मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंस दिखा सके और आपको फिर ग्रोथ मिलती है, आपको प्रमोशंस मिलते हैं। ये कहते हैं मेरे से इतने इतने जूनियर लोग, उनको इतना इतना कम एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर बनकर के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आज भी एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह बस कोडिंग करती हूँ, मैं कोई टीम नहीं संभालती हूँ। तो ये कहते हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं है, और रिलेशनशिप आगे होता। अच्छा एक और है, कह रही कि मेरे को बचपन से ये था कि मेरे बच्चे होंगे, कह रही मेरे बच्चे भी नहीं है, रिलेशनशिप होगा तो बच्चे होंगे। कह रही मैं फैमिली चाहती थी, फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और फैमिली मुझे नहीं मिली है। तो दोस्तों ओवरऑल अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन यही जानना चाहती थी कि ये फैमिली का जो लव है, फैमिली के साथ जो रहना होता है, ये उससे इतना ज्यादा डिप्राइव्ड क्यों है, ये इतने ज्यादा अकेले क्यों हैं, और ये जो तीनों लड़के इनकी लाइफ के अंदर आए, एक इनका पति और दूसरे इनके रिलेशनशिप्स, इनसे इनके पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है। दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन इन प्रश्नों के उत्तर जान पाई थी। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट उन लैंग्वेजेस के बारे में आप सभी को हम देना चाहते हैं जिसके अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना हमारी टीम के लिए संभव है। जी हां दोस्तों, ये जो रीजनल लैंग्वेजेस की लिस्ट है, यह धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे साथ एक से एक जेम्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो कि इन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लुएंट हैं। तो जो लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर पीएलआर करना हमारी टीम के लिए अब संभव है, ये लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, असमीज, मराठी, और एक और जो नई ऐड हो गई है वो है गुजराती। अगर इन सभी भाषाओं में से कोई भी भाषा आप बोलना जानते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भाषा के अंदर ही आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए, तो अब ये पूरी तरह से संभव है। अपना पीएलआर कराने के लिए दोस्तों आपको हमारा जो फोन नंबर होता है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेजना होता है। जब आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो फिर हमारी टीम व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको पूरा प्रोसीजर समझा देती है, कैसे आप सेशन बुक कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह जो है हमारी टीम व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ वो कोऑर्डिनेट कर लेती है। और दोस्तों हमारे जितने भी सेशंस हैं, चाहे वो हम करें या हमारी टीम का कोई सदस्य करे, हमारी सारी सेवाएं ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आपके पास एक डिवाइस है जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, तो अपने घर बैठे बैठे आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं, जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो क्या दृश्य इनके सामने आए और इनकी इस लाइफ से क्या कनेक्शन निकल करके आया। दोस्तों ऊपर की तरफ जब ये देखते हैं पूर्व के जीवन के अंदर जाकर के, तो इनको खुला आसमान नजर आता है, और आसमान के अंदर ये बताते हैं कि जैसे टिमटिमाते हुए बिल्कुल क्लियर स्काई है और सितारे इनको नजर आ रहे हैं, जिनसे इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई अभी ये रात का समय है। नीचे की तरफ जब ये देखते हैं तो ये कहते हैं मुझे पक्की जमीन फील हो रही है, जो कैसे बड़े बड़े पत्थर टाइप के हैं ग्रे कलर के, जिससे वो जमीन बनी हुई है। अपने आप की तरफ देखते हैं तो ऐसा बताते हैं कि फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने किसी पुलिस ऑफिसर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो कि खाकी रंग के हैं। चेहरे पे ध्यान लेकर के जाते हैं तो कहते हैं कि चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें हैं, और मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जहां पर मार काट चल रही है बहुत ज्यादा। और जो मार काट चल रही है, तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई आपके साथ हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि नहीं, मारकाट मैं ही करवा रहा हूं यहां पे। इनको ऐसा नजर आता है कि ये कोई कमांडिंग ऑफिसर हैं, चेहरे से गोरा रंग एकदम इनको फील हो रहा था। कह रहे कि मैं कोई वाइट व्यक्ति हूं,
गोरी चमड़ी वाला इंसान हो और कह रहे कि मैंने ये कराया है और मेरे ऑर्डर पे चल रहा है, और ये बोलते हैं कि ये जो मारकाट चल रही है ये इटली में कहीं चल रही है, मैं एक इटालियन पुलिस ऑफिसर हूं, ऐसा ये बोलते हैं। थोड़ी देर में इनको दृश्य नजर आता है कि इनके कुछ ऑफिसर्स एक आदमी को लेकर के आ रहे हैं, घसीट करके लेकर के आ रहे हैं, जिसके जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर जैसे लटके हुए होते हैं ना, तो दो कोई और पुलिस वाले हैं, उन्होंने उनके कंधे पे उसके ऐसे हाथ हैं और वो निढाल लाश की तरह बीच में जैसे लटक रहा है, झूल सा रहा है, और उसको ला करके इनके सामने पटक दिया गया है। तो हमने पूछा कि कौन है ये, तो ये कहते हैं ही इज अ रेबल, ये रेबल है और ये ज्यादा कुछ ये तख्ता पलट या पता नहीं क्या ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको उसकी सजा दे रहे हैं। क्या सजा दे रहे हैं? सजा में इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनके साथी हैं उनके हाथ में सुए हैं, सुए होते हैं ना वो जो बर्फ वाले सुए होते हैं, तो कहते हैं सुए हैं, इसको कभी कहीं पर सुए चुभा रहे हैं, कभी कहीं पर सुए चुभा रहे हैं। उसको उठा करके हम खड़ा करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप ऐसा देखो कि उनको खड़ा कर रहे हैं और बताओ, तो ये बताते हैं उसके जो पैर है ना, पैर के अंदर कई सारी जगह वो सुए खोबे गए थे, तो ये जो रेबल है उसके जो पैर हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, पैर एकदम उसके ऐसे निढाल हैं। शायद उसके जो नाखून है वो भी उखाड़े गए थे, पैरों के, हाथों के, बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, लंबे लंबे बाल हैं उसके जो सामने रेबल है, और पूरी तरह से ब्लडेड, हर जगह से कटा फटा, काली मिट्टी, काली काली फील हो रही है जगह जगह से। तो कुछ ऐसा है कि जो रेबल इनके सामने आया ना, उसको पीट पीट के मार ही दिया गया है। बस ये जो दृश्य इनको दिखाई देता है उसके अंदर कुछ उसकी सांसें चल रही होती हैं, और इस दृश्य में रहते रहते ही ये बोलती हैं कि अभी ये जिंदा था लेकिन अभी और बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये मर गया है। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, तो कहते टॉर्चर तो करना पड़ता है। कहते हैं कि ये कहते हैं कि रेबेलियन है ना, उसमें ना आप फेयर नहीं चल सकते। कहते हैं कि रेबेलियन के अंदर ना कुचलना पड़ता है रेबल्स को, तो कहते हैं इसको हमने पूरी तरह से कुचल दिया है, इसका जो हाल हमने किया है वो हाल देख करके जो इसके साथ के रेबल्स है वो घबराएंगे, वो दूर भागेंगे। तो कहते हैं रेबेलियन को कुचलना हो तो ऐसे ही करना पड़ता है। बार बार ये कहते हैं कि यार बहुत, मतलब खुद यहां वाला जो इनका वर्जन था, तो ये कहते हैं कि बहुत ही गंदा टॉर्चर किया है इसको, बहुत गंदा टॉर्चर किया है। फिर आगे का दृश्य देखते हैं, आगे क्या हुआ। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं यहां पे हूं, मैं ऑफिसर हूं और मैं इटली में आया हुआ हूं, शायद ब्रिटिश हैं, बट ये बात एक्चुअली में कंफर्म नहीं होती ब्रिटिश हैं क्या है, बट इटली के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर है ये तो कंफर्म्ड है। अच्छा, फिर इनको दिखाई देता है कि ये जैसे इनका काफिला जाता है या अपने ऑफिसर्स के साथ ये होते हैं, तो जहां कहीं भी इनका पुलिस स्टेशन है उसके आसपास कोई लड़की रहती है, और इनको ऐसा दिखाई देता है कि उस लड़की को ना थोड़ा हरास सा करते हैं। कैसे हरास करते हैं, मतलब जैसे नेम कॉलिंग कर दिया है ना, कैट कॉलिंग बोलते हैं जिसको, छेड़ दिया, और मतलब उसको फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हो। अट्रैक्ट कम मतलब एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि वो इनके साथ इन्वॉल्व हो, है ना, जैसे इनकी गर्लफ्रेंड बन जाए या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ये करने का प्रयास करते हैं। और वो जो लड़की है ये देखते हैं कि ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है इस बात से। ये सब चल रहा होता है दोस्तों, तो ये ऐसा बताते हैं कि ये जो है ये 1560 फील हो रहा है मेरे को, 1500 समथिंग का कहते हैं ये टाइम है, और ये कहते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे चलते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, लड़की को परेशान करते हो, और भी कोई है? तो एक और लड़की का ये बताते हैं कि हाँ, एक लड़की और है मेरे जीवन के अंदर, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और जैसे इन्होंने बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बताते ही इन्होंने खुद ही कहा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्यों धोखा दे रहे हो उसको? तो ये कहते हैं कि आई फील लाइक आई एम एंटाइटल्ड टू गिव धोखा। एंटाइटल्ड टू गिव धोखा कह रहे हैं? हाँ, ये कहते हैं कि ये मैं ना, मेरी पोजीशन ऐसी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये जो लड़की है जो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इसकी मेरे सामने हैसियत क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड बनकर के घूम रही है, तो मैं इस पे एहसान कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा रौब है, जो मेरी धौंस है, उसको ये लड़की एंजॉय करती है, इस पे कोई
इसकी तरफ कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये कहते हैं कि मैं ऐसी पावरफुल पोजीशन के अंदर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ रख सकता हूं। तो ये कहते हैं मैं एंटाइटल्ड हूं, जितनी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। तो इस चीज का रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी अंदर ना, कि वो कि मैं धोखा दे रहा हूं, या लॉयल्टी क्या होती है, ये पावर बहुत ऊपर है। तो ऐसा ये कहते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि भाई ये जैसे रेबल्स वगैरह हैं, तो भाई कितने मार दिए होंगे आपने? तो कह रहे 25 से 30 को तो मार चुका हूं मैं, और 25 से 30 को जो मार चुका हूं उसके अंदर 25-30 को मैं डायरेक्टली मार चुका हूं अपने सामने। और उसके अलावा मेरे जो ऑफिसर्स हैं, ये कहते हैं उनको जो मैंने ऑर्डर्स दिए हैं, कह रहे मेरे ऑफिसर्स और बथेरों को मारते हैं, बट ये कहते हैं कि यहां पे कोई रेबेलियन थी उसको पूरा कचल दिया हमने, पूरा क्रश कर दिया हमने उसको। और ये कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा दबदबा है, मेरा बहुत ज्यादा वो है। दोस्तों यही ओवरऑल जो दृश्य हैं वो इनको यहां पे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर जो है हम जो है इनको आगे फर्दर हम इनको बोलते हैं कि अच्छा, आप एक तो ये सब कुछ आपने किया, इनको जैसे ही दोस्तों हम ये बोलते हैं कि आप वो चीज एक्सप्लोर करने का प्रयास करो। अच्छा दोस्तों, यहां पर ये जो सारे कैरेक्टर्स इनको नजर आए थे, एक वो जो रेबल को मार रहे थे, ये जो लड़कियां वगैरह थी, इनको इन्होंने पहचान लिया था, 3 थे, आप भी समझ गए होंगे कि कौन है ये, है ना। लेकिन इनसे फिर जब हमने प्रश्न पूछा कि भाई आप एग्जैक्टली उसमें जाओ कि आप परिवार के साथ क्यों नहीं रह पाते हो, ऐसा क्या है कि परिवार के साथ आप नहीं रह पाते हो। दोस्तों जैसे ही हमने इनसे ये प्रश्न पूछा कि आप परिवार के साथ क्यों नहीं रह पाते हो, दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ना सेशन चल रहा होता है, तो हम यहां से बोल रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति ट्रांस में होता है। दोस्तों ये बहन ना ऐसे करने लगी कि मेरा कोई गला दबा रहा है बहुत जोर की। जैसे ही प्रश्न पूछा कि आपको आप परिवार से क्यों अलग हो, उसका कारण ढूंढो, तो इनको बिल्कुल सेशन के टाइम पे ऐसे लगा कि किसी ने इतना टाइट इनका गला दबा दिया था कि जैसे इनके प्राण निकाल लेगा उस शरीर से। दोस्तों जब ऐसा होता है, कई जब आप ट्रांस में होते हो तो क्या होता है, इममटीरियल चीजों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे होते हो, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको ज्यादा फील होता है ना। तो ऐसे में दोस्तों फिर हमने जैसे गला कोई चीज दबाने लग गई थी उनका, तो उसी टाइम हमने जो है परम पिता परमात्मा शिव को महाकाल के रूप में याद किया। महाकाल के रूप में याद किया तो लाल प्रकाश चारों ओर फैलाया, तो प्रकाश फैला करके शांति की शक्ति का आह्वान किया, और थोड़ा हमने कहा कि भाई जो भी चीज़ आपका गला दबा रही है उनको शांति प्राप्त हो, बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो बच्चा शांत हो जाए और बताए कि क्या किया है आपने। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ निकल करके आती है बहुत सारे सेशंस के अंदर। एक किसी भाई ने ये कमेंट भी किया था कि अगर भूत प्रेतों वाले सेशन अगर देखने हो ना पीएलआरस, तो हितेश भाई का देखना चाहिए, इनके तो हर सेशन के अंदर यही निकल करके आता है। दोस्तों क्या होता है कि ना हर किसी का ना अपना एक पार्ट खुल रहा होता है। अभी हमें लगता है कि ऐसे केसेस के अंदर जो भोले बाबा हैं वो कुछ सेवा करवा रहे हैं, इसीलिए ऐसे कई सारे केसेस, ज्यादातर केसेस इस प्रकार के हमारे सामने आ रहे हैं। कौन व्यक्ति आकर के हमसे कनेक्ट कर जाएगा और क्या सेवा करा लेगा, सही मायने में दोस्तों जिस लाइन ऑफ वर्क के अंदर हमें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये सब कुछ ना ऊपर से चल रहा होता है। किस बच्चे का कब क्या कल्याण होना है, उस पर क्या मैसेज भेजना है, ये ऊपर जो शक्तियां बैठी होती हैं वो डिसाइड करती हैं, और हम तो बस आ जाते हैं, हमारा भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, बस ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, तो काम सब ऊपर से हो रहा होता है। तो एनीवेज, तो ये ऐसा आया, तो फिर इनको जो है ना एक बिल्कुल जैसे धुआं होता है ना, ये भी बहुत कॉमन चीज, धुआं होता है, धुएं के अंदर एक पुरुष का चेहरा इनको जो है नजर आता है, और वो सामने आ जाता है और वो कहता है कि मेरी वजह से। तो मेरी वजह से क्यों, क्या हो गया, मैंने क्या किया? तो वो कहता है सामने से कि तूने मेरा बच्चा मार दिया था, बच्चा मार दिया था। हाँ, तो ऐसा इनको दोस्तों कुछ नजर आता है कि यही जो इनका ये इटालियन ऑफिसर वाला वो था, ये बहुत सारे रेबल्स को मारते थे, तो एक बूढ़ा आदमी था जो कि ऑलमोस्ट डेथ बेड पे था, उसका जवान लड़का था, और ये और इनके साथ के जो ऑफिसर्स हैं वो उस लड़के को घर से उठा करके ले गए थे, और वो जो लड़का है उसकी गलती भी नहीं थी, वो रेबल्स का कोई जान पहचान वाला वो था, जैसे होता नहीं है कि भाई भारत में भी क्रांतिकारी थे
तो एक तो है कि क्रांतिकारी डायरेक्ट एक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, एक है कि कुछ लोग जानते हैं, थोड़े बहुत सहयोगी हैं, तो पुलिस वाले क्या उनको भी उठा लेते थे। तो वैसा ही कुछ हुआ, ऐसा कोई लड़का था जो रेबल्स के ग्रुप से कुछ कनेक्शन के अंदर था, इनको शक था, उसको उठा करके ले गए और उसको टॉर्चर करके उसी रात इन लोगों ने मार दिया। और उसको जब मार दिया और उसकी डेड बॉडी जो उसके पिता ने देखी फिर कि भी वो मर गया है, अगले 1-2 दिन के अंदर डेड बॉडी घर भिजवाई गई, तो वो ये जो अब आदमी है जिसकी प्रेत आत्मा इनके साथ है, वो जो है उस सदमे से जो है गुजर गया कि भाई अब मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा सहारा नहीं रहा, तो क्या होगा। तो उस अपने बच्चे को खोने का बहुत ज्यादा गम इस आत्मा के अंदर था और उसका बदला था। और उसने ये बोला कि जैसे उसका बेटा सिर्फ उसका परिवार था, तो उसने ये बोला कि मैं इसको कभी औलाद होने ही नहीं दूंगा। दोस्तों इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से पहले कुछ वर्ष पहले ये बहन किसी और से भी पीएलआर करा चुके हैं। उसके अंदर क्या निकल करके आया था वो भी हम थोड़ा बताएंगे। इन बहन ने हमारे को जो पहले इनको 2 लाइव्स दिखाई दी थी, उसमें छोटा मोटा क्या दिखाई दिया था वो बताया था, और इन्होंने कहा था कि भैया मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है ना। तो वो भी हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने दूसरे किसी थेरेपिस्ट से जब पीएलआर कराया था तो क्या दिखा था और उसका क्या कनेक्शन है। ये जो आत्मा वाला पार्ट है, ये जब इन्होंने लास्ट टाइम पीएलआर कराया था तो ये वाली चीज सामने नहीं आई थी, लेकिन यहां पे भोले बाबा के आशीर्वाद से ये जो बच्चा है ये सामने आ गया और इसने आकर के बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे को मार दिया था, तो मैं जो है इसको जीने नहीं दूंगा। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, जनरली जब प्रेत आत्माएं हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो उनको पहले शांत कराया जाता है, उनको गुड वाइब्रेशन दिया जाता है और पूरी शुभ भावना के साथ, उनको मुक्त कराने की भावना के साथ उनसे पूछा जाता है कि हे पुण्य आत्मा, क्या आप अकेले हो या आपके साथ और कोई भी हैं। अब दोस्तों आपने दूसरे सेशंस में देखा होगा जनरली और भी आत्माएं आ जाती हैं कि हम भी हैं, हम भी हैं, और भी हैं, लेकिन इस केस के अंदर ये जो आत्मा आई थी उसने बोला कि इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं, औरों की जरूरत नहीं है, मैं हूं और मैं इसको जीने नहीं दूंगा, इसको बर्बाद करके रखूंगा, मैं अकेला ही काफी हूं। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगा, ऐसा था। बहरहाल दोस्तों यहां पे फिर भी ये जो आत्मा है, इनसे फिर भी हमने पूछा, हमने कहा हे पुण्य आत्मा, आप इतने वर्ष हो गए हैं, 400-500 साल हो गए हैं तब से आप इस बच्चे के साथ हो, और कितने जन्म हैं जिसके अंदर आपने इसको दुख दिया है, अब तो आपका बदला पूरा हो गया होगा, आप बताइए कब तक आप अटके रहेंगे, क्या आपको मुक्ति चाहिए इस बंधन से, आपको आगे बढ़ना है या इसके साथ ही फंसे रहना है। और थोड़ा सा हमने उनको ये बोल करके मोटिवेट किया कि हे पुण्य आत्मा, पापी आत्माओं के साथ फंस करके खुद भी पाप बढ़ाने का क्या फायदा, पापी आत्मा को उसको उसके उस हाल पे छोड़ दो, आप तो मुक्त हो जाओ। तो जब उनसे पूछा तो कि होना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो श्योर नहीं है कि वो जाना चाहते हैं, मतलब है कि बदले की भावना भी है लेकिन अंदर से ये होता है कि भाई हाँ मुक्त भी होना है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर जैसे जो प्रोसीजर होता है, उन्होंने न्यूट्रल सा रिस्पांस दे दिया था, तो वही है, बाबा महाकाल का आवाहन किया गया, वो जो आत्मा है उसको शांति की शक्ति से भर दिया गया कि हे आत्मा, पूरी तरह से शांति को अनुभव करो। और दोस्तों जब ये मुक्ति का कार्य कराया जाता है तो उसके अंदर जो हमारे को जो इंस्पिरेशन आती है ऊपर से, वो जो व्यक्ति पीएलआर करा रहा है उसको बंधन से मुक्त करने से ज्यादा दोस्तों थोड़ा हमारे को इंस्पिरेशन ही आता है कि जो आत्मा बेचारी प्रेत रूप के अंदर फंसी हुई है, अब इनके पास तो शरीर है, सब है, जो बेचारा प्रेत बन करके घूम रहा है वो कितने ज्यादा बंधन के अंदर है, तो उनके प्रति शुभ भावना रख करके कि आपको सर्व बंधनों से मुक्त कराएं, ऐसा कराया जाता है। और दोस्तों इनके केस के अंदर सक्सेसफुली ये जो आत्मा इनके साथ थी, जिन्होंने सारा इनके जीवन के अंदर मुसीबतें पैदा की हुई थी, वो एक प्रकार से छोड़ के जाने को तैयार हो गई, और धीरे धीरे वो हल्के होते गए, और हल्के होकर के इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे जो पहले काला धुआं और ये सब उनको दिखाई दे रहा था, इस स्वरूप को त्याग करके परमात्मा शिव के तेज के अंदर उसकी सारी नेगेटिविटी, सारी कालिक जैसे भस्म हो गई है, और सफ़ेद रंग का जैसे फरिश्ता बन करके ये जो आत्मा थी वो उड़ करके चली गई, इनसे बंधन से दूर हो गई। तो ऐसा हुआ
और बहुत हमारे को खुशी हुई कि भाई चलो मुक्ति हुई। तो यहाँ तक तो दोस्तों ये वाला था, और ये समझ में आया कि ये जो आत्मा है ये इनके जीवन के अंदर अड़चन पैदा कर रही थी। अब दोस्तों थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कि जो कैरेक्टर्स इनको नजर आए थे वो कौन थे, और फिर दूसरी पास्ट लाइफ्स के बारे में भी हम आपको थोड़ा बताएंगे। दोस्तों आप चाहें तो आप भी गेस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके आप हमारे को बताइए क्या लगता है रेबल कौन था, क्या लगता है दूसरी गर्लफ्रेंड्स कौन थी। आशा करते हैं दोस्तों आपने अपना कमेंट पोस्ट कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को इन्होंने देखा था कि वो रेबल है और उसको बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा था, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। वो पति जिसने 3 साल तक काफी इनके साथ मारपीट की थी, और इस अब्यूजिव रिलेशनशिप के बाद जो है फिर इन्होंने जो है उस मैरिज से इन्होंने एग्जिट कर लिया। उसके बाद दोस्तों 2 इनको लड़कियां नजर आई थी। सबसे पहले तो एक लड़की नजर आई थी दोस्तों इनको कि जिसको ये परेशान करते थे, उसको इन्होंने अपने वो पहले वाले रिलेशनशिप के रूप में देखा। जो लड़का इनके जीवन के अंदर आया था और फिर कुछ ऐसा हुआ था कि उसने अपनी भाभी से विवाह कर लिया था, या करना उसको पड़ गया था अपने गांव में जाकर के, उसको इन्होंने देखा जिसने उनको छोड़ दिया था। और तीसरा जो इनका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ सब कुछ सही चल रहा था और उसने भी अचानक कहीं और शादी कर ली थी, उसको इन्होंने उस लड़की के रूप में देखा जो कि इनकी गर्लफ्रेंड थी। और गर्लफ्रेंड होते हुए भी इनको ये होता था कि अगर मैं और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता हूं या मैं कहीं और संबंध बनाता हूं तो मैं एंटाइटल्ड हूं। तो जिस प्रकार की एनर्जी इन्होंने इन सभी आत्माओं को दी, कहीं ना कहीं दोस्तों दिखाई दे रहा था कि वही घूम फिर करके इनके पास आया। दोस्तों हमारे इस वीडियो से हम किसी भी प्रकार के डोमेस्टिक अब्यूज का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी समझ है दोस्तों कि अगर कुछ ऐसा हुआ था तो कोई ना कोई तो ऐसी आत्मा होती है जिसको स्टेप लेना होता है कि भाई मैं तो ये जो साइकिल के अंदर मैं फंसा हुआ हूं उसको तोड़ दूं। तो आइडली तो एक्सपेक्टेड यही है कि पास्ट लाइफ में जो हुआ, जब इनके पति इनके जीवन के अंदर आए, अगर वो थोड़ा बहुत एनलाइटेंड होते या कुछ होते तो शायद वो अपने अंदर की जो भावना है उसको रोक पाते। क्या होता है दोस्तों, ये जो हो रहा था ना पति के साथ कि वो एकदम से हाथ उठा देता था, एक तो ये जो प्रेत आत्मा है ये हावी हो जाती होगी उनके ऊपर। दूसरा क्या होता है कि अपने अंदर ना दबा हुआ इमोशन होता है, जैसे पूर्व जन्म में वो रेबल था, उसको इन्होंने कितनी बुरी तरह से मारा था, है ना। तो क्या होता है वो चाहता नहीं है लेकिन वो वाली एनर्जी इमर्ज हो जाती है, जैसे वो दोनों साथ में है ना, तो वो वाली पुरानी एनर्जी इमर्ज हो जाती है, तो वो ऐसे करवा देती है ना, आप रुका नहीं जाता। फिर भी पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो, है ना, उससे हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर अब अत्याचार करना ठीक है क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं दोस्तों, अब देखिए इनके लाइफ के अंदर जो इनके साथ टॉर्चर हुआ था, जो अकेले रहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन अंदर जो इनके भावना चल रही थी कि मैं क्यों अकेली हूं, मैं क्यों अकेली हूं, ऐसा क्या है, वो जान ही रही थी, है ना। एक तो अकेलापन ही है, दूसरा ये कि मैं अकेली क्यों हूं। अब जो इन्होंने ये सब कुछ देख लिया, एटलीस्ट इनको समझ में आया कि अच्छा, अगर मेरे जीवन के अंदर अकेलापन आया तो इसलिए आया क्योंकि मैंने पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली थी और कितने लोगों के घर उजाड़ दिए थे, किसी का बच्चा उठा करके ले गया था और बच्चे को मार करके वापस उसके जो बीमार पिता है उसके पास भेज दिया मैंने। तो क्या मैंने किया, जब इंसान ये देख लेता है तो थोड़ा उसको संतोष हो जाता है कि जो मेरे पास हुआ, जो मेरे साथ आया, जो मेरे सामने आया, वो सब मेरा अपना कर्मा था जो कि घूम फिर करके मेरे सामने आया। अब क्योंकि ये जो एक आत्मा थी, विशेषकर ये आत्मा इनको रोक रही थी, परिवार के साथ नहीं होने दे रही थी, क्योंकि वो रिलीज हो गई है, तो अब क्या है, इन बहन की जो जीवन है उनके अंदर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अब ये अपने माता पिता के पास जाकर के रह पाएंगे, क्योंकि मेन उसी ने बांध रखा था इनको स्थान पे। अच्छा, तो इन बहन ने दोस्तों 2 पास्ट लाइफ्स और बताई थी। इन्होंने कहा था कि जब इन्होंने पहले पीएलआर कराया था तो इसमें इन्होंने एक लाइफ में ऐसा देखा था कि जिसके अंदर ये एक लेडी है, ये पीएलआर हमने नहीं किया, ये कहीं और से कराया था, वो इन्होंने बताया। इन्होंने देखा कि एक लेडी है और इनको जो है बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि इनको बच्चे नहीं होते हैं तो इनके जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, वो काफ़ी इनको ताने वाने मारते हैं, और वो तानों से परेशान हो के इन्होंने फाइनली किसी कुएं के अंदर कूद करके जान दे दी। एक दूसरी पास्ट लाइफ इन्होंने देखी थी, उसके अंदर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उसके अंदर आदमी हूं और मेरी एक पत्नी है। पत्नी को इन्होंने देखा कि जो इनके इस जीवन की जो बहन है जिनसे बहुत प्यार करती हैं, कह रहे वो मेरी पत्नी है,
लेकिन मुझे कुछ मेडिकल इशू है जिसकी वजह से मैं पिता नहीं बन सकता। तो इनकी पत्नी ने कुछ ऐसा किया कि किसी दूसरे पुरुष के साथ जो है ना, संतान उत्पन्न कर ली है। इनको बताया नहीं है, इनको लगता है इन्हीं के ही बच्चे हैं। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल, 3-4 बच्चे होते हैं, वो काफी बड़े हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा इवेंट होता है इनकी लाइफ में जिसके अंदर इनको पता लगता है कि ये 3-4 जो बच्चे हैं ये मेरे है ही नहीं, मेरी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था और उसके चलते ये है। और ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इस सदमे के चलते ये थोड़े पागल से हो जाते हैं और फिर कहीं कूद करके जो है जान दे देते हैं। अब आप सोचेंगे भाई इसका क्या वो है। तो एक तो ये दोस्तों, आज के डेट में इनको जो डर लगता है किसी भी नए रिलेशनशिप के अंदर जाने में या किसी को ट्रस्ट करने में, वो एनर्जी सिर्फ इस लाइफ के धोखों से जुड़ी हुई नहीं है। पास्ट लाइफ के अंदर भी, रिलेशनशिप के अंदर इनके साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है ना। मतलब ये संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और कर रहे थे तो वो चीटिंग से हुआ। तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल अपनी पास की कई लाइफ से ये बहन देखती आ रही थी, जिसकी वजह से आज परिवार ये नहीं बना पा रही हैं, किसी के को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स जस्ट नॉट दिस लाइफ, पास्ट की भी 2 लाइफ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब बहन का ये पूछना था, जब इन्होंने बात बताई कि भैया मैं इतने जीवन से बार बार आत्महत्या ही करती आ रही हूं, मैं अकेली ही हूं। अब बात क्या है दोस्तों, ये जो इटालियन ऑफिसर वाली लाइफ थी, ये इन सबसे पहले की लाइफ थी। और ये जो प्रेत आत्मा अभी सामने आई, हमारी समझ ये है ये तब से इनके पीछे पड़ गई होगी, इनके इन सभी लाइफ्स में इनके साथ रही होगी। अब क्योंकि इस आत्मा का ये संकल्प था कि इसने मेरे बेटे को मार दिया था और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, तो मैं इसका परिवार कभी नहीं बनने दूंगा। तो ऐसी आत्माएं क्या करती हैं दोस्तों, मान लीजिए आप महिला के रूप में आपने जन्म ले लिया है, तो और आपका परिवार आगे कैसे बढ़ेगा जब आपको संतान होगी, तो ये क्या करेंगे, आपकी गर्भ को बांध देंगे, संतान नहीं होने देंगे, है ना। आप एक पुरुष हो तो आपका पौरुष समाप्त कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि भाई आपका जो बच्चा है वो पैदा ना हो पाए। और साथ में आप इनके पार्टनर को भी मैनिपुलेट कर रही होगी वो सोल, कि वो किसी और रिलेशनशिप के अंदर चले जाए, इसको चीट कर दे इनको, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। अभी हमने पीछे भी एक सेशन किया था, उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 आत्माएं सामने आई थी। वो बहन से जब हमने डिस्कशन किया था, हमने तब भी उनको बताया था कि हमारे को ये वाली दिक्कत लग रही है आपके साथ, लेकिन वो बहन ना विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो फील ही नहीं होता कि मेरे साथ किसी प्रकार की प्रेत बाधा है। जब उनका पीएलआर किया और सब कुछ किया तो वो सामने आ गई थी वो चीज। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोगों की जो लाइफ होती है ना, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती हैं। साधना करके, ध्यान करके हम अपना जो कनेक्शन है वो डिवाइन एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ज़्यादा बना करके रखते हैं, तो पॉजिटिविटी की तरफ हमारा जीवन जाता है। और अगर हम लो वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं तो ये लो वाइब्रेशन वाली जो सोल्स होती हैं, जो जिनसे हमारा कुछ हिसाब किताब होता है, वो जो है ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, हमारा वैसे ही एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने जिस किसी की भी प्रति कोई अपराध किया है, हमारे को क्षमा योग करने की हमारे को बहुत ज़्यादा आदत होनी चाहिए दोस्तों, है ना। हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने की, प्रकृति को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं। इस स्थिति के अंदर, इस स्मृति के अंदर रह करके ध्यान करने की अगर हमारे को आदत होती है, तो मान लो अगर ऐसी कोई सोल्स या ऐसा कुछ अगर आपके जीवन में है जो आपको भी नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो क्योंकि अब आपकी आदत पड़ गई है सब चीज़ों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की, क्षमा मांगने की, कल्याण करने की, तो उनसे क्या होता है आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी फिर सोल्स जो होती हैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देने से फिर वो मुक्त हो जाती हैं और आप अपने बंधनों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं 10 तारीख से मेडिटेशन का कोर्स शुरू होने वाला है, 10 मार्च 2025 से। हमारे इस वीडियो के अंदर पिंड कमेंट के अंदर हम ये मेडिटेशन वाला जो कोर्स है उसके ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ साझा कर देंगे। उसका इस्तेमाल करके आप भी सीख पाएंगे कि कैसे हर चीज़ के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे हमारे को फैलाना है, कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, ताकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर हैं तो आपको अलग से हमारी या हमारे जैसे किसी व्यक्ति की हेल्प ना लेनी पड़े, आप खुद ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल अंत में एक छोटा सा अपडेट और आपको देना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको हमारी वीडियोस के अंदर हमने प्रमोट करना शुरू किया है। दोस्तों वैसे तो जैसे कि हमने बताया,
अपनी जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, जो तरीका होता है, वो साधना करना, चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिविटी के अंदर इतना ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि थोड़ा सा हमारे को बाहर निकलने के लिए कुछ टूल्स की हमारे को आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ टूल्स हैं दोस्तों, जिनको हमारी वीडियो के अंदर हम प्रमोट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, जो रुद्राक्ष होते हैं उनके अंदर गुण होता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की किसी नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, तो जो रुद्राक्ष होते हैं उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है, अगर आपके ऊपर कोई बहुत स्ट्रांग अटैक होता है तो वो क्या होता है, वो बीच में से फट जाता है, और ऐसा होता है तो फिर आपको उसको जल प्रवाह करके दूसरा आपको धारण करना होता है। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है दोस्तों, वो थोड़ा ज्यादा पोटेंट होता है, उसकी इंटेग्रिटी को ब्रेक करना आसान नहीं होता, थोड़ा ज्यादा मतलब एक तरह से वो एनर्जी भी रेडिएट करता है ना। तो जब अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसको एक लंबे समय तक एक बारी धारण करने के बाद आप अपने पास आप उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो आप चाहें तो ये रुद्राक्ष हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सॉल्ट लैंप्स, जो सॉल्ट होता है उसके अंदर गुण होता है नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने का। तो सॉल्ट लैंप्स क्या होता है दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो आपका घर का जो ड्राइंग रूम है आप उसके अंदर एक सॉल्ट लैंप रख सकते हैं। सॉल्ट लैंप अगर आप नहीं रखना चाहते तो बड़ी सी एक पिंक सॉल्ट की ब्रिक ला करके आप किसी बोल के अंदर उसको भी रख सकते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, उसको उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचता रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूजर्स। अरोमा ऑयल्स क्या होते हैं दोस्तों, उनकी जो खुशबू होती है उससे जो वातावरण है वो सुगंधित रहता है, थोड़ा पॉजिटिविटी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली वायर से भी वो कनेक्ट होते हैं, या फिर वो जैसे मॉर्टिन होता है उसकी तरह वो आप प्लग के अंदर लगा सकते हो। तो उसको आप प्लग इन करके आप उसके अंदर अरोमा ऑयल डाल दीजिए, प्लग ऑन कर दीजिए, वो धीरे धीरे जो उसकी फ्रेग्रेंस है उसको वातावरण के अंदर फैलाता रहता है। अगर आप अरोमा ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो कपूर की कुछ टिकियाँ होती हैं, उनको आप डाल करके धीरे धीरे आप उनको बर्न कर सकते हैं। कपूर को 2 से 3 बार दिन के अंदर बर्न करना चाहिए, तो कपूर की जो सुगंध होती है उससे भी जो वातावरण है दोस्तों वो काफ़ी पॉजिटिव बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, जो केस हमने आप सभी के सामने प्रेजेंट किया, केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि ये जो स्टोरी हमने शेयर करी इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए